चलो बहुत बढ़िया। सभी कमांडो टीम के जितने भी हमारे जवाज कमांडो हैं उन सभी का स्वागत है। और कोशिश एक बार करें कि अपना बिजनेस जो है प्रमोशन का है, रिकमेंडेशन का है, एडिफिकेशन का है, तो पैनल पे ज़्यादा ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश करें, क्योंकि तभी जाकर बड़ा काम होगा। तो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजय सिंह, और आज हम बात करेंगे मिशन के बारे में। टारगेट कैसे होगा, जोड़ी बना के किस तरीक़ा से हम काम करें। आज कमांडो टीम का आप देख सकते हैं 501 टारगेट का मिशन है, और 501 टारगेट हमें जब करना है तो हम सबको मिल के एक मुट्ठी बांध के एक यूनिटी के साथ में हम सबको करना पड़ेगा। तो इसके लिए बिल्कुल हम सब तैयार हैं। एलडीपी भी लेके आ गए हैं बिल्कुल बढ़िया तरीका से। तो एकदम इसके लिए बिल्कुल मिशन के साथ में। लेकिन कुछ चीज़ें करने से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अच्छे शरीर के लिए अच्छा भोजन और अच्छा व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो हमें 501 टारगेट करनी है, हमें वेन्यू खड़ा करना है, हमें दमदार कोर खड़ा करना है, हमें दमदार कमांडो खड़ा करना है। उसी प्रकार अच्छी टीम के लिए समय समय पर अच्छा भोजन यानी व्यायाम करना जरूरी होती है। तो हम देखते हैं कि जैसे भोजन में तो आप देख सकते हैं कि अच्छा फ्रूट खा लेते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार खा लेते हैं, न्यूट्रिशन खा लेते हैं। ये सारे चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छा, जिम में जाके अच्छा रनिंग करके ये सारे चीज़ से हम अपना बॉडी मसल बनाते हैं। लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग में कमांडो टीम में हमें टॉप पे जाना है। इस टीम को टॉप पे जाना है। इस टीम के लीडर, हर लीडर के स्टेज पे सम्मान हो और बहुत सारा मान सम्मान मिले। लोग आपकी तरफ बढ़ना चाहे, देखने के बाद में लोग कहे कि कमांडो टीम का आप हिस्सा है। लोग कमांडो टीम कहते ही आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे एक व्यवस्था बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें माइंड का भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो दमदार टीम का दमदार भोजन क्या है? तो दमदार टीम का दमदार भोजन ये है कि साथियों, हमारे साथ में हर दिन, हर घंटे, हर समय सेल आती है, यानी लोग जुड़ते हैं, यानी डीडी आती है, बिजनेस वैल्यू क्रिएट होता है। राइट। अगर बिजनेस वैल्यू हमारे साथ में क्रिएट होता है तो उनको सबसे पहला काम है हमें FIM करना, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। FIM 40 से 50 मिनट में हो जानी चाहिए, अपने अपलाइन के माध्यम से या खुद। FIM के दौरान में डायमंड सेलिब्रेशन का एक वीडियो 5-7 मिनट के बिल्कुल दिखाएं कॉमन रेफो के हिसाब से। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उनका लिस्ट उसी समय बनाना है। ये नहीं कि टास्क दे के आ जाना है कि लिस्ट बनाना है। लिस्ट आपका इतना कम से कम आ जाना चाहिए कि उनके माध्यम, क्योंकि नए जो लोग होते हैं उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होती है, यानी 10 से 15 डीडी यानी जो लोग हैं उनकी व्यवस्था आपके पास में बन जाना चाहिए, जिससे क्या है कि हम आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया स्कोप मिल जाता है। एक उसके बाद क्या होता है कि दमदार टीम बनाने के लिए जो हमारा वीकली प्रोग्राम होता है, फ्राइडे ट्रेनिंग, NO न्यू एसोसिएशन ओरिएंटल प्रोग्राम जो हमारा होता है, फ्राइडे ट्रेनिंग जो होती है, उसमें 8 स्टेप ट्रेनिंग में जो लोग जुड़ जाते हैं उनको पक्का एक लेके जाना है। ये हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी है, हमारा कर्तव्य भी है। उसके बाद क्या करना है कि ग्रुप मीटिंग, हर शहर में ग्रुप मीटिंग होती है, लीडर बेसिस पे होती है, कोर टीम के बेसिस पे होती है। क्योंकि जब हम उस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम क्या है, एक एक्साइटेड वाली एक जलते हुए कोयला है, अगर उसमें हम डालेंगे तो लोग क्या है कि जलना शुरू कर देंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद कोर ट्रेनिंग में हमें डालना है, और बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार जो होता है उसके अंदर भी हमें पूरे टीम को, जिसको हम नया सेल लेके आते हैं, उनको हमें ज्वाइन कराना है। ये हमारा दमदार टीम का भोजन है। जो लीडर इस तरीका का भोजन अपने टीम में, जैसे अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन पे हम ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से अपनी दमदार टीम के लिए, स्वस्थ टीम बनाने के लिए अगर ये भोजन कराते हैं खुद के द्वारा, सिस्टम के द्वारा या अपलाइन के द्वारा, तो उनका दमदार टीम बनने से कोई रोक नहीं सकता। और कमांडो टीम ऑलरेडी दमदार है। और दूसरा एक्सरसाइज क्या है अपने टीम को दमदार बनाने के लिए? दमदार टीम का दमदार भोजन क्या है? जैसे दिशा ट्रेनिंग है। दिशा ट्रेनिंग क्या होता है कि संपूर्ण व्यक्तिगत विकास के ऊपर होता है, यानी जीवन में हम पैसे कमा तो लें, लेकिन पैसे कमाने के बाद में ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, उस पैसे को मेंटेन कैसे कर पाएं, ये संपूर्ण फाइनेंशियल कैसे हम व्यवस्थित हो सकते हैं, ये सारे चीज़ें, लोक व्यवहार हमारा कितना बढ़िया हो सकता है, दिशा ट्रेनिंग में हमारे मेंटर्स द्वारा ये सारे के सारे चीज़ें क्या होती है 7 स्टेप में क्लियर की जाती है। आत्म छवि हमारा कैसे सुधरे, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए, ये सारे चीज़ दिशा के अंदर बताई जाती है। लीडर्स मीटिंग हमारे लीडर द्वारा होता है। ब्लू क्लब मीटिंग जो हमारे कोर लेवल की होती है, रेड क्लब मीटिंग और डायमंड क्लब की मीटिंग। ये सारे मीटिंग में क्या है कि हमारी खुद और प्लस हम अपनी टीम को जब लेके जाते हैं तो साथियों क्या होता है कि एक मिनट, साथियों क्या होता है कि दमदार टीम का दमदार भोजन क्या है कि इसे जब डायमंड क्लब में हम जाते हैं तो बंदा एक्साइटमेंट हो जाता है, और ये सारे इवेंट में हम डालते हैं तो एक उनका क्या है कि भोजन मिलता है, नए लोगों को क्या है कि नया खुराक मिलता है, जिससे दमदार कोर तैयार होते हैं, दमदार लीडर तैयार होते हैं।
उसके बाद देख सकते हैं दमदार टीम का दमदार व्यायाम क्या हो सकता है। तो टीम को दमदार क्या है, टारगेट देना और जिससे जीतने में मदद करना टीम का सबसे अच्छा व्यायाम है। आप जितनी भी चीजें आप पीछे देख रहे हैं, ये सारे के सारे इजी है, एक प्रकार के कंट्रीब्यूशन देते हैं और वहां हम दिशा, एलडीपी सारी चीजें मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर दमदार टीम बनाना है तो उसमें सबसे अच्छा और सबसे तगड़ा व्यायाम है। जैसे बॉडी बनाते हैं ना तो डल्लप उठाते हैं तो हमारे क्या होता है कि पूरा जो हमारा कट बनता है, उसी प्रकार से आपको दमदार टीम बनाना है तो सबसे पहला कर्तव्य जो हमारा है, टारगेट अगर देते हैं यानी टारगेट जीतते हैं तो इससे सबसे जल्दी और दमदार टीम बनती है टारगेट जीतना। शेप्स ऑफ बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए मूवमेंट बनाना जरूरी होता है, क्योंकि बिजनेस पूरा का पूरा क्या है, मूवमेंट का है, माहौल का है। बिजनेस में मूवमेंट टारगेट जीतने से बनती है। आपको पता है कि टारगेट जीतने से क्या होता है कि वहां पर एक लोगों के अचीवमेंट आती है, किसी का 4,000 का चेक, किसी का 10,000 का चेक, किसी का 20,000 का चेक, वहां पर 15 से 20 लोगों का कंटिन्यू चेक बनता है, समझ सकते हो। उसके बाद ग्रुप मीटिंग में केक कटती है, वहां तालियां बजती है, वेन्यू ट्रेनिंग में उनको फूल माला से सम्मानित किया जाता है विद फैमिली, पूरे परिवार के साथ में। तो इसको बोलते हैं माहौल क्रिएट बन जाना, यानी आपने टारगेट जीता मूवमेंट बना के, तो आपने वहां पर एक माहौल क्रिएट कर दिया। और जब माहौल क्रिएट करते हैं तो कहा जाता है कि इसे माहौल आपको बना देगा। शेप्स ऑफ में कामयाब होने के लिए हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। साथियों, भले ही हम कितना पढ़े लिखे हैं, कितना एजुकेटेड हैं, और भी सिस्टम में क्या हम जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। जैसे कि आप कमांडो टीम में आप देख रहे हैं कि कमांडो सारे लोग हैं, लेकिन आर्मी के अंदर एक्टिविटी जो भी चीज़ होती है, लेकिन वो चीज़ें अगर हम इसमें डालेंगे, क्योंकि वहाँ का अलग एजुकेशन है और सिस्टम का अलग एजुकेशन है, तो इस सिस्टम के एजुकेशन को मान के चलते हैं और इसको हम फॉलो करते हैं, जानते नहीं है, केवल मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं तो कामयाबी 100% मिलेगी। विथ सिस्टम और विदाउट सिस्टम आप देख सकते हैं क्या हो सकता है, विथ सिस्टम और विदाउट सिस्टम। आप देखो विदाउट सिस्टम एक पहाड़ी पे आदमी चल रहा है, कितना परेशान है, आप समझ सकते हो। उसके बाद एक ट्रक लेके माल लेके जा रहा है, देख सकते हो। लेकिन एक रेलवे का सिस्टम है, बताओ कितने माल के डब्बे इसके अंदर जुड़ा हुआ है और पटरी के साथ में जा रहा है। तो ये सिस्टम के साथ में अगर बड़ा हमें काम करना है तो यहाँ पर क्या है कि आपको 1, 2, 5, 10 की टीम बनाना या एक आध बार टारगेट जीतना है, तो फिर वो जो भाई साहब वो नहीं बोझ उठा रहा है पहाड़ियों पर, ऐसे करके भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 30, 40, 50 लोगों को ज्वाइनिंग इंडिविजुअल लेवल पर करके 1, 2 बार टारगेट जीत जाते हैं और स्टेज पर वहां पर सम्मानित भी कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार आपके टीम में बार बार टारगेट आप जीतने का एक खिताब जो है, जैसे कमांडो टीम के अंदर आप देखते होंगे हमारे भविष्य मैम गुजरात से हैं, उनका बार बार नाम आती है, नीलम शुक्ला मैम उनका बार बार नाम आती है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं सभी लीडर का दिल तो करता होगा, दिल हर लीडर को करता है, ऐसा कोई लीडर है नहीं कि उसको अच्छा चीज अच्छा लगता नहीं है, हर लीडर का। अब हर लीडर का अच्छा तो लगता है, लेकिन अब एक लीडर क्या है कि जैसे वो भाई साहब पहलवान साहब वो नहीं अपने अकेले चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं। तो एक बार टारगेट जीतेंगे, बार बार जीतने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, और सिस्टम जिस तरीका से काम करती है वैसे हम करेंगे तो हमारी क्या होगी, कामयाबी निश्चित होगी साथियों। और उसके बाद देख सकते हो जोड़ियां बनेगी तभी रिकॉर्ड क्या है टूटेगी। कई एक बार क्या होता है, खुद ही हम जिस दिन ज्वाइनिंग होते उस दिन एक अला, और आज भी क्या है कि एक अला आदमी घूम रहा है। तो कहने के तो दोस्ती सबसे होती है, लेकिन सच्चे दोस्त क्या है, पहचान ही अलग होती है। तो अगर 2 या 2 से अधिक लोग मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। जब एक अला आप सोचते हैं, उसके विचार 2 लोग मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जोड़ी बनाने के लिए आदर्श व्यक्ति की तलाश न करे, बल्कि जो जैसा है उसी के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए। यहाँ पर कोई अलग से मैन्युफैक्चरिंग होकर नहीं आएगी, जो आपके टीम में है, आपके अपलाइन आपके डाउनलाइन जो है वही रहेंगे, उन्हीं के साथ में एक अच्छा भावनात्मक तरीके से अच्छा एक रिलेशन बना के, जोड़ी बना के बड़े लेवल पे बड़ा मिशन पे काम किया जा सकता है। कोई भी रिश्ता तब चलता है जब उसे 3 चीजें दी जाती है। समय, सबसे पहला समय, जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन करते हैं उनको समय देना पड़ेगा। संवाद, उनसे बातचीत कंटिन्यू करना पड़ेगा। और संवेदना, उनसे बातचीत करने का जो तरीका होता है, जो लोक व्यवहार होता है, आपको संवेदना देना पड़ेगा, उम्मीद देना पड़ेगा, होप देना पड़ेगा, क्योंकि नए लोगों को कुछ पता नहीं होती है, तो आपको होप देना पड़ेगा। तो बड़ी क्या है कि जोड़ियां बनेगी और रिकॉर्ड टूटेगी। जिस दिन जोड़ियां बन गई उस दिन क्या होगा, रिकॉर्ड पक्का टूट जाएगा। तो जोड़ियां प्रॉपर बनाए, वक्त बदला लोग बदले नहीं, बदला तो मेरा दोस्त। तो क्या होता है कि कई एक बार लोग कहेंगे कि यार ये चीज है,
टीम हमारे परिवार की तरह होती है। टीम भी क्या है, हमारे परिवार है। जैसे परिवार में हमारे माताजी, पिताजी, बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, ठीक है, तो ये सारे हमारे परिवार की तरह होते हैं। जब आप लोगों को सच्चा प्यार करते हैं तो उससे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग आपकी भावनाओं से ही समझ जाते हैं। आप टीम से प्यार करेंगे तो उसकी भावना से लोग समझ जाएंगे। आप अपनी से मिसाल कायम करें। जब आप मिसाल काम करेंगे तो टीम तो पक्का कर देगी। ऐसा उदाहरण होना चाहिए जो आपकी दोस्ती मरते दम तक कायम रहे। एक एग्जाम्पल होना चाहिए। आपने देख सकते हो कि नागल साहब, सुनील सर का एक जोड़ी सर ने वहां दिखाया था एलडीपी के अंदर, तो जोड़ी बना के काम किए आज लाखों की सम्राट बन गई। बहुत सारा आपने जोड़ी देखा होगा, माधव सर, विजयपाल सर की जोड़ी देखे होंगे, देवेंद्र शर्मा सर के साथ में युगेश सर की जोड़ी देखे होंगे, दोनों भाइयों की जोड़ी देखे होंगे। तो जो व्यक्ति इस बिजनेस में जोड़ी बना के काम किया, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किया साथियों। जोड़ियां बनेगी, रिकॉर्ड पक्का टूटेगा। जब जोड़ी बना लेते हैं, आज मिशन बना लेते हैं, तो रिकॉर्ड पक्का टूट जाएगी। जहां पर तेरा साथ सब छोड़ देगा, निराश मत होना मेरे दोस्त, वहां पर तुझे हम मिलेंगे। साथियों, जोड़ी बनाने से बड़ा काम होता है। तो आज ही अपने बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी के साथ में, और जोड़ियां क्या है कि बदलते रहना अपने टीम के साथ में। 15-20 दिन के अंदर बेसिक चीज सीख गए, फिर आप बदल देना है। जब आपकी तगड़ी जोड़ी होगी तो लोगों का हजम भी नहीं होती। कई एक टीम में लोगों के यार इनकी तो यार बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये सारी चीजें लोग बोलना शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, लोग आप लोगों के गलत फहमी डालने की कोशिश करेंगे। लोग गलत फहमी भी डालते हैं। कभी भी पीठ पीछे बातों पर भरोसा मत करें। टीम के अंदर कई एक बार आपको देखना, यहाँ पर को लाइन, अपलाइन, बदर लाइन इधर उधर होते हैं। तो आप अपनी जोड़ी बनाइए और सॉलिड जोड़ी के साथ में काम कीजिए। कभी कभी आपका जोड़ीदार भी कोई गलती कर सकता है, उसे दिल पर मत लेना, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई रोबोट तो है नहीं कि हमें कमांड दिया जा रहा है वही बातें बोली जाएगी कंप्यूटर में। हम इंसान हैं। धुरंधर शर्मा सर भी कुछ बोल सकते हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ये जमान है, कई एक बार फिसल जाती है। तो इस बात को क्या है कि दिल पर नहीं लेना है, बिजनेस पे लेना है और जोड़ी बना के मिल के काम करना है। कभी भी जोरदार की बातों में कटपटाहट नहीं आनी चाहिए। जिस दिन कटपटाहट आएगी उस दिन बड़ा काम या बड़ा खेल नहीं होगी। तो जोड़ी के साथ में इस चीज ध्यान रखें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, चेंज आर नेसेसरी टू टेक, ठीक है, एडवांटेज टू द चांस। तो चांस नहीं लेना है, अपने आप को चेंज करना है। कई एक बार लोग होते हैं चांस लेते हैं, इस बार टारगेट कर देंगे, इस बार नहीं होता बोला अगले बार कर देंगे, अगले बार नहीं होता अगले बार कर देंगे। आपको ये चेंज करनी है कि किस वजह से टारगेट मेरा पीछे वाला भी नहीं हुआ था, किस वजह से टारगेट मेरा उससे पीछे वाला नहीं हुआ था, किस वजह से टारगेट उससे पीछे वाला नहीं हुआ था, किस वजह से पिछले वीक भी हमने डीडी नहीं डाली थी, यानी लोगों को ज्वाइन नहीं कराया था, इस वीक में भी आज बुधवार हो गया, मेरी क्या परिस्थितियां हैं। तो हमें क्या है कि चांस नहीं लेना है, हमें आपको एक्टिविटी कौन कौन सी चेंज करना है वो चेंज करेंगे तो 100% हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि हम बिजनेस में नए नए ज्वाइनिंग हो जाते हैं, और ये लड़का को आप देख रहे हो, ऐसे हम जाकर डीडी मांगेंगे। अब चेंज करने के लिए बंदा तैयार नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, बट इवन टू कम टू इन पर्सन बिजनेस देन वी आर टू नॉट रेडी फॉर इट। ये इन्फॉर्मेशन तो है कि बिजनेस बड़ा है, बहुत कुछ हो सकता है, सारी चीजें, लेकिन ये रेडी नहीं है बिजनेस करने के लिए। माने ये क्या है कि ऐसे ही टी शर्ट में, बनियान में, आप देख सकते हो, इसको बिहार में हमारे लफुआ स्टाइल बोलते हैं, समझ रहे हो। तो इस स्टाइल में जाके लोगों को बिजनेस बताएगा, समझ गए। तो इसके साथ वाला तो एक तो ज्वाइनिंग दे देगा, बुलसाही बूस्टर लग के इसकी 5-6 हजार की चेक भी बन जाएगी। लेकिन आप बताओ धुरंधर शर्मा साहब, ये डायमंड तक पहुंचेगा कैसे? इसको कोई फिल्म में शूटिंग थोड़े करना है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन वो चांस मारते रहते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं करते हैं। भाई साहब, एक जो यहाँ पर जो लेटर है उसको आप सी और जी वाला अंतर है, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप देखिए बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। और अपने आप को चेंज करके जाइए। अपना ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए। कोट पैंट टाई नहीं लगाते हैं, लेकिन शर्ट पैंट ऐसे तो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। नहीं तो गर्मी का मौसम में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ऊपर का 2 बटन खोल देते हैं, यहाँ के 2 बटन खोल देते हैं, ऐसे चढ़ा के जैसे लगता है कि पहलवानी कर रहा है। और उसके टीम के अंदर अच्छे अच्छे लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं। वो भाई साहब शर्म से कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो देख नहीं रहा कि हमारा ढांचा क्या है। यहाँ का भी बटन खुला है, यहाँ का भी बटन खुला है, यहाँ के भी 2 बटन खुला हुआ है, और टीम में बात कर रहे हैं। तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो हमें क्या करना है, चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ द चेंज आर नेसेसरी, क्या क्या चीज जरूरत है। 2 बटन इस पे दिया हुआ है। एक तो है कि आप रेड वाला है सेम मार दो कि हम बदलेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। कमांडो टीम के बाप भी ट्रेनिंग दे देना तो हम बदलने वाला नहीं है। और एक है आदमी की चेंज होने के लिए तैयार है। क्या है चेंज? सर बता रहे हैं, हमारे फायदे के लिए बता रहे हैं। यानी डॉक्टर जब सलाह देता है कि से आपकी शुगर है और मीठा कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो बहन जी क्या है कि इंसुलिन आने वाला समय में इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो इंसुलिन की इंजेक्शन लगेगा।
तो वो सामने वाला व्यक्ति सेम वाला बटन दबा देगा कि तू जा बाहर में, हमें इंजेक्शन डेली मंजूर है लेकिन हम तो मीठा रसगुल्ला खाएंगे। तो आप सोच सकते हो उसकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी। ठीक तो चलो बात की बात है, ठीक वाला तो पैटर्न बना ही नहीं, लेकिन कंट्रोल ही नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से बहुत सारे लीडर क्या होते हैं, इतने जिद्दी होते हैं कि वो रेड वाला ही बटन जल्दी जल्दी में दबा देते हैं और बोलते हैं कि आई एम सेम ही रहूंगा। तो सेम से काम नहीं चलेगा भाई साहब, यहाँ पर चेंज होने की जरूरत पड़ेगी। और चेंज हमें क्या करना पड़ेगा, जिस थॉट के, जिस विचार के साथ में आप शुरुआत में इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे, उसी विचार से आपको आज भी, शुरुआत में क्या होता है, जब प्लान दिखता है तो आदमी एक्साइटेड हो जाता है, बाद में वो विचार कहाँ जाता है, जैसे ही बिजनेस देखता है बोला टारगेट सर कितने दिन में, 15 दिन में कर देंगे। ऐसा विचार जब बिजनेस करते रहते हैं तो वैसा थॉट क्यों नहीं आता है। तो यानी अपने को थॉट में, हैबिट में, एजुकेशन में और उसके बाद फ्रेंडशिप में ये 4 चीजें हमें साथियों, हमें चेंज करने की जरूरत है वक्त वक्त पे। जैसे वक्त वक्त पे गियर बदलते हैं तो वैसे ही वक्त वक्त पे हमें इसमें चेंजिंग में लाना पड़ेगा। थॉट्स के अंदर क्या देख सकते हो, मेक लाइफ, इसी से हमारी जिंदगी बनती है, विचार से ही बनता है जीवन। और इफ यू डू नॉट चेंज हैबिट देन यू विल चेंज यू। बुरी आदतें अगर वक्त पे न बदली जाए तो आदतें आपका वक्त जरूर बदल देगा। साथियों आप देख सकते हैं, आप अगर सही समय पे टारगेट जीतने के लिए अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे, टारगेट जीतने के लिए हमें मिनिमम गोल्ड कॉइन के लिए आप समझ सकते हो कि 30 सेल की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे फेस वैल्यू से डीडी आती है तो 30 में से 30 भी आप डीडी निकाल सकते हैं, 10 में से 30 निकाल सकते हैं ट्रायंगल करके। अगर आपके पास में ऐसा कोई लिस्ट है, ऐसा फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, तो आप यूं टारगेट कर सकते हो। लोगों ने किया है, मैंने खुद किया एक दिन में, तो इसलिए बता रहा हूं कि सारे के सारे चीजें होती है। दूसरा है कि अगर आपके पास में काम करते करते लिस्ट क्या होती है कि उस कैटेगरी की लिस्ट खत्म हो जाती है, तो हमारा क्या, थ्रू द लिस्ट, यानी लिस्ट पे ही व्यापार चलती है बड़ा। तो जब 5 से 7 प्लान हम देते हैं तो क्या होता है कि लिस्ट की कैटेगरी के हिसाब से कभी 2 सेल आ जाएगी, कभी आपका 1 सेल आएगा। अगर 1 सेल आपके साथ में आती है तो इसका मतलब कि 30 डीडी चाहिए, तो आपको 150 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। अगर आपको इस वीक में प्लान करना है, 150 प्लान अगर आप बुधवार को करते हैं तो आज शाम तक आपकी टारगेट हो जाएगी। इस 7 दिन में 150 प्लान कर देते हैं तो इस 7 दिन में टारगेट हो जाएगी। और पूरे जीवन में अगर 150 प्लान नहीं करते तो पूरे जीवन में होने वाला नहीं आपका टारगेट। तो आप देखिए कि कैटेगरी कौन सी लिस्ट की है, फेस वैल्यू का है, गुडविल का है, या थ्रू द लिस्ट हम उसके ऊपर घूमेंगे, उसके ऊपर टारगेट हो सकती है। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। साथियों एजुकेशन तो हमें सब कुछ पता है, बेसिक ट्रेनिंग पता है, कोर ट्रेनिंग है, सारी चीजें होती है। बट हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन डोज नॉट चेंज लाइफ। हमें जो जानकारी है वो हमें जीवन चेंज नहीं करता। जानकारी तो हमें भी पता था जब पढ़ते थे कि यूपीएससी एग्जाम बहुत बड़ा होता है, निकाल लेना चाहिए, लेकिन फौज में क्यों चले गए। डॉक्टर बनना तो उसे भी पता था शत्रुघ्न राय साहब, लेकिन नीट क्लियर नहीं कर पाए। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कोई काम का नहीं होता जब उसमें हम एम्प्लॉयमेंट नहीं करते हैं, उसके ऊपर चलते नहीं है। लाइफ चेंज फ्रॉम एजुकेशन, आप जो एजुकेशन लिए हैं उसको मानते हैं, उसके ऊपर चलते हैं तो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि सर ने एलडीपी में नागल साहब ने बहुत बढ़िया बताया वहां पर कि सर सिंपल 10वीं पास एजुकेटेड हैं, लेकिन आज उन्होंने लाखों को टीम बना के करोड़ रुपया अंदर कर दिए। तो हमें क्या है कि एक ही चीज को माने। सर ने बोला कि मैंने सेना में कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे इस बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि टाइम टेबल का बहुत बड़ा महत्व है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर काम किया और चेंज किया। तो सेम हमें भी चेंज करने की जरूरत है। पहले क्या थे उससे कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस में हमें चेंज करनी पड़ेगी, बिजनेस को ग्रोथ के हिसाब से। फ्रेंड कई एक बार क्या होता है कि एक तो रियल फ्रेंड होते हैं और उसके बाद क्या, एक आप समझ सकते हो कौन सा टॉक्सिक फ्रेंड है। तो हमें फ्रेंड भी चेंज करना पड़ता है। कई एक बार तो आदमी इतनी दोस्ताना कर देता है, लेकिन दोस्ती उसकी इतनी खतरनाक है कि 15,000 के भागवत गीता रामायण भी नहीं ले रहा है, और लेकिन पूछो तो कहता है कि मेरी दोस्ती सोच बहुत खतरनाक है। पीछे 55 साल की दोस्ती है, बचपन से चल रही है। तो 55 साल की दोस्ती बचपन से चल रही है, भाई साहब 15,000 पे भरोसा नहीं कर रहा, तो ऐसे दोस्ती को काहे को लेना देना। उसको शादी में इन्विटेशन कर देना, खाना खा के चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे कई एक बार हम फ्रेंड के चक्कर में करके बड़ा काम नहीं कर पाते। आप देख सकते हो, एक तो आप बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हो तो 3 भाई साहब को आप देख रहे हो, बढ़िया ब्लेजर उलेजर सूट बूट पहन के शत्रुघ्न राय साहब जा रहा है, और एक भाई साहब जो है अपने गेस्ट को इंतजार कर रहा है वेन्यू में सिगरेट के धुआं मारते हुए। बताओ क्या होगा, समझ रहे हो। सिगरेट ऐसे एकदम लेके और ऐसे रेलिंग पे खड़ा होके इंतजार कर रहा है कि हमारा गेस्ट आ रहा है, और एक आदमी बिल्कुल तैयार होकर सूट बूट तैयार करके जा रहा है। बताओ बिजनेस के कोई ये व्यक्ति चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहा है कि अल्टीमेट अचीवर, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, विजेता टीम, कमांडो टीम सब मिलके भी ट्रेनिंग एक साथ भी दे देना फिर भी मैं चेंज नहीं होऊंगा।
लेकिन ये व्यक्ति क्या है कि शत्रुघ्न राय साहब FIA में गए और शत्रुघ्न राय साहब बोलते हैं कि सर देखो मैं आर्मी से हूँ और मेरी आज उम्र 50-55 साल हो गई है सर, पूरा एक्सपीरियंस है सर, बच्चे भी मेरे वेल सेटल है सर, इस बिजनेस में भी मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ सर, जीवन में कामयाब होने के लिए इस बिजनेस में छोटी सी चीज़ें हैं सर कि जैसे हमारा पहले वेशभूषा था, बातचीत था, उस तरीका से न करके ऐसे हम करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। और इस चीज़ को धुरंधर शर्मा साहब मान जाते हैं और यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा की टीम बन जाते हैं। और एक धुरंधर शर्मा से भी ज़्यादा बंदा होशियार, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे तू कैसे भी ट्रेनिंग दिलवा दो, समझ रहे हो। तो मानने और न मानने की बात होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद देख सकते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप देख सकते हो कि सावधानी हटता है तो क्या होता है, दुर्घटना घटता है। तो सावधानी क्या क्या चीजें होना चाहिए। इंसान को सफल होने में समय नहीं लगता, समय लगता है उसको सुधरने में। आपने देखा होगा वेन्यू में जाएगा तो जिस समय वेन्यू स्टार्ट होता है उस समय तो घर से निकलता है जवान। बताओ, ये कमांडो का स्टाइल है। यानी माने बर्दाश्त खत्म हो गया तब आदमी पहुंच रहा था। पहुंचने से क्या मतलब है भाई, आपको 40 से 45 मिनट पहले वेन्यू में पहुंचनी है, अपने गेस्ट को लेके साथ में जाना है। और उनको क्या है कि से ड्यूरिंग क्लोजिंग, बिफोर क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग उसको बाइक पे मोटरसाइकिल पे बताते जाना है कि सर बड़ा आज खुशी का दिन है, आज हमारे सीनियर लीडर, हमारे मेंटर, हमारे धुरंधर शर्मा साहब आज वेन्यू में आ रहे हैं सर। वो भी एक अपने जैसे फौजी आदमी थे सर, लेकिन आज पता है सर 50,000 लोगों को टीम बनाया है सर। देखेंगे तो आपको लगेगा सर कि 50,000 के जब टीम सर ने बनाया है तो आपका बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि आप भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया आदमी के, क्या है कि आप उसके क्या कर रहे हो, बिफोर क्लोजिंग करते हुए जा रहे हो। सामने वाला व्यक्ति को प्लान समझ में आए या ना आए, धुरंधर शर्मा जी से हाथ मिलाएगा और वहां क्लोजिंग होगा, सबसे पहले वो फार्म भर देगा। क्यों कि उसको वो सारे पार्ट पढ़ाते हुए जा रहे हो वेन्यू के दौरान में। कब हो करेगा कोई व्यक्ति, जब वो गेस्ट को थ्रू द लिस्ट इन्वाइट किए हुए व्यक्ति को ले जाएगा, तब ये सारा का सारा प्रक्रिया होगा। आप साथियों देख सकते हैं, आर यू रेडी टू इम्प्रूव। आप चेंज करने के लिए तैयार हो राव साहब, तो चेंज करने के लिए तैयार हो, इंप्रूव करने के लिए तैयार है, तो कमांडो टीम वर्ल्ड का नंबर 1 टीम बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेफ शॉप में कैसे जिंदगी बदलती है, इस तरीका से आप देख सकते हो। शेर अपनी काबिलियत से बादशाह बनता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होता, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे को तो पूछा नहीं जाता, पैनल पे नाम नहीं ली जाती, हमारे को तो इस तरीका से हो रहा है। अरे भैया आप टारगेट जीत जाओ ना आज ही शाम को। बताओ, धुरंधर शर्मा साहब तो डेली 3 बार फोटो आपको ग्रुप में डालेंगे, सब जगह बताएंगे, सुनील सर बताएंगे, देवेंद्र शर्मा जी बताएंगे। तो ऐसा कुछ करके तो दिखाइए, क्योंकि शेर जो होता है वो शेर होता है, इसलिए जंगल में चुनाव नहीं होता है। आप साथियों, अब जो दहाड़ेगा वही जीतेगा। अब LDP लेके आ गए आप अपने टीम में, अपने आप में, लोगों में, जहां भी जाते हो, ग्रुप मीटिंग, FIM, प्लान, वेन्यू, क्लोजिंग, जो कुछ करते हो उसमें दहाड़ों किए कर देंगे। हमारा टास्क है, हमारा टारगेट है, 501 टारगेट जिताना चाहते हैं। आप दहाड़ेंगे तभी आपकी जोश और एक्साइटमेंट से लोग जुड़ना चाहेंगे। साथियों आप देख सकते हो 51 लाख का भागवत गीता संपूर्ण अनुमान और रामायण ने सारे चीज 35 तक देनी है। LDP 10 और 11 अगस्त की है साथियों, इसकी बिल्कुल आज से तैयारी कर लें। कई बार लोग बोलते हैं मुझे छुट्टी नहीं मिला, मेरे को ये चीजें नहीं हुई। अरे भैया इतने दिन 3-3 महीना पहले बताई जा रही है। आपकी कोर टीम की तो आज ही सिलेक्शन हो जानी चाहिए। कितना हमें नया बनाना है, पीछे वाला को आज ही बिल्कुल बोले कि आपकी 100% जाना है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिस दिन जाना होता है उस दिन आदमी को छुट्टी नहीं मिलता है, माइंड सेट नहीं करता है, प्लानिंग नहीं करता है। तो उसकी तैयारी आज ही 90 दिन पहले कमांडो टीम के पैनल पे बताई जा रही है। तो आपको पता है कि पिछले LDP पे मेरी 2 गए थे, चाहे मैं सिंगल गया था। तो हमें 10 गुना ग्रोथ करना है, तो 10 कैसे तैयार करना है, इसकी प्लानिंग आज ही करनी पड़ेगी। इंसान के मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है साथियों। तो इसलिए आप सोचिए कि आपके साथ में 100 लोग जाएंगे, आप टारगेट जिता के जाएंगे। और आप देखिए मात्र 7 दिन में टारगेट। आप देखिए इनके साथ में आप देखिए रीना जी हैं और उसके बाद क्या है प्रहलाद जी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। 7 दिन में टारगेट। आप बताओ कमांडो टीम में इससे भी ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तगड़े लोग हैं, दमदार लोग हैं। क्या वो 7 दिन में टारगेट जीतने का रिकॉर्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। विजेता टीम में, अल्टीमेट अचीवर में, कमांडो टीम के अंदर आपकी फोटो ऐसे दिखाई जाएगी कि नहीं दिखाई जाएगी। जब 7 दिन में राव साहब ये जब टारगेट जीत सकते हैं तो इस कमांडो टीम के हर वो लीडर जीत सकता है। लेकिन करना वही पड़ेगा जो इन्होंने किया था। तो आप अपने बिल्कुल गुडविल जो लिस्ट है उनकी लिस्ट बनाएं और बस 15 लेफ्ट में 15 राइट में डाल के आप टारगेट जीत जाएं। ये मत ध्यान देंगे कि हमारा जो टारगेट है वो जुलाई 24 तक है।
साथियों जुलाई 24 तक के चक्कर में रहेंगे। ये 15 मई से लेके ज्यादा 25 मई तक आपकी टारगेट गोल्ड कॉइन की हो जानी चाहिए। आप नहीं करते हो, अपने टीम में किसी न किसी आईडी के नीचे उतनी सेल जल जानी चाहिए, उतनी डेटियां जा चुकी होनी चाहिए, तभी बड़ा काम हो सकता है। जब ये 7 दिन में टारगेट कर सकती हैं रीना जी, तो यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते क्या है कि वो जिद पालने पड़ेगी। बिना जिद पाले हुए किस काम को नहीं कर सकते। हमारा शहर नंबर 1 और हमारी टीम नंबर 1। जब टारगेट जीतेंगे तो आपका ऑटोमेटिक शहर क्या हो जाता है कि नंबर 1 हो जाता है। जैसे सेल्सऑफ कंपनी में क्या है कि जब आप बिजनेस वॉल्यूम डालते हैं, यानी लोगों को जो ज्वाइनिंग करते हैं, तो रैंक का इनकम जो है ऑटोमेटिक हमारे पास में आती है। वैसे ही आप जब ज्यादा टारगेट जीतते हैं, आप वहां पर सीखो सिखाओ चलते हैं, तो आपका शहर क्या होगा, नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफ प्लान की क्यों जरूरत पड़ती है। प्लान दिखाकर ही आप डायमंड बन सकते हैं। ऐसे बात करके या ऐसे रैंडम प्लान करके, रैंडम प्लान क्या होता है, जैसे फोन पे बात करना, ज्वाइनिंग के बात करना, ऐसे करना, सो लोग ज्वाइन नहीं होते। प्रॉपर प्लान और डेमो उनके सामने रखते हैं तो आपके साथ में बड़ा काम होगा। प्लान से ही डायमंड मिलते हैं, बिना प्लान का कोई डायमंड। धुरंधर शर्मा साहब की अगर बात करें तो इनको भी किसी ने प्लान दिखाया है, तभी यहाँ पर डायमंड बने। तो आप एक चीज तो क्लियर है कि प्लान से ही डायमंड मिलते हैं, तो इसका मतलब प्लान दिखाना चाहिए, तभी आपके टीम में डायमंड मिलेंगे। और जब डायमंड मिलेंगे तभी आप डायमंड बनोगे, ऐसे आप बन नहीं सकते हो। उसके बाद प्लान से क्या होता है, टारगेट जीता जाता है। जब आप प्लान दिखाएंगे तभी तो आप टारगेट जीतेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि प्लान से ही बड़ी टीम बनती है। जब हम प्लान हम दिखाएंगे, हमारी टीम दिखाएगी, तो उससे हम बड़ा टीम बनाएंगे। प्लान से ही पूरे हिंदुस्तान में काम करने की अवसर मिलती है। आज कमांडो टीम भारत की कोने कोने में काम कर रही है, तो क्या हो रहा है, प्लान से ही सारे के सारे चीजों। और आप भी चाहते होंगे कि हमारा भी टीम पूरे भारत में हो, तो उसके लिए क्या करने पड़ेगी, प्लान और डेमो। भागवत गीता, संपूर्ण मान और रामायण, स्मार्ट स्टार एकेडमिया, इसकी डेमो दबा के देनी पड़ेगी। और उसके बाद बुधवार को शाम को आप अपने लेवल पे प्लान करके, संडे को सेंटर लेवल पे प्लान होती है, धुआंधार प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो होंगी, तो जाकर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। प्लान दिखाने से ही क्या होगा, स्किल जो है डेवलप होगी। जब प्लान दिखाएंगे, एक प्लान से दूसरे प्लान बेहतर आपका होगा, दूसरे प्लान से तीसरे प्लान बेहतर होगा, तीसरे से चौथे आपका बेहतर होगा, चौथे से पांचवें आपका बेहतर होगा, पांचवें से आपका छठा बेहतर होगा, छठे से सतवें बेहतर होगा। सेम वैसे ही पहली बार जब स्टेज प्लान दिखाएंगे तो आपका गला हलखलाएगा, आपका पैर कांपेगा, माइक हिलेगा। दूसरा प्लान अब स्टेज पे खा देते हैं तो बढ़िया बातें करने शुरू कर देंगे। ऐसे करते 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 आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। ये सारा का सारा चीज होगा, खुद को एक सेल्फ एक्शन लेने से सारा का सारा चीज होगा। प्लान से ही सब कुछ आपके साथ में हो सकता है। साथियों, आप अब देख सकते हैं कि गुड़गांव में रेखा जी के आज विजेता टीम के अंदर जलवा है, नाम है, एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि उन्होंने लिया है। आप देख सकते हो 4 टारगेट, 9 टारगेट और 11 टारगेट, तीन भाग में 3 टुकड़ों में इन्होंने टारगेट किया। उसका क्या रीजन है, आप शुरुआत में याद दिला देता हूं। 17 दिसंबर को जो फंक्शन हुआ था जयपुर में, उन्होंने बस भर के ले गया। आप बताओ, बस भर के जब रेखा जी लेके और इतनी बड़ी अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, तो 10 और 11 तारीख के जितने भी इस पैनल पे बैठे हुए सभी लीडर के पास में मौका है कि नहीं मौका है। लेकिन एक लीडर क्या है कि इसकी प्रॉपर प्लानिंग बना रहा है, दूसरा लीडर क्या है कि हम देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं। क्यों जी, अजय जी लुधियाना से, तो ऐसे बस भरेंगे तब जाके आपके साथ में इस तरीका से सारे के सारे चीज आपके साथ में होगी। आप देखिए, एग्जाम्पल है, मैं बैक में इसलिए ले गया कि जिस व्यक्ति ने बुक किया, बहुत सारे लोगों को लगा हुआ होगा कि यार क्या चीज है, लेकिन आप देखिए आज उनका सक्सेस का ग्राफ किस तरीका से। ऐसा नहीं है कि कमांडो टीम में इतने दमदार, इतने काबिलियत वाले लीडर नहीं है, चाहे इतनी डिसीजन लेने वाला नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा है। आप राणा साहब के एग्जाम्पल देखिए, उनका मैं वीडियो भेज दूंगा। उनकी जब 7 की टीम थी तो जयपुर तालकटोरा स्टेडियम के अंदर 55 लोगों को लेके आए थे, और उनकी सबसे ज्यादा कंपनी लेवल तक की अगर हम बात करते तो उनकी ग्रोथ निकल के आई। तो कहने का मतलब क्या कि जब हमारे पास में एक डिसीजन की बात आती है, अभी 10-11 तारीख को एलडीपी होगा, आप अभी से इसके ऊपर काम कीजिए कि पिछले एलडीपी से हम 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना इतनी तगड़ी काम कर देंगे। कमांडो टीम के लिए स्पेशल एक अलग ही एलडीपी का हो जाना चाहिए। यानी अगर वहां पर बजट लिमिट अगर मान लो 500 सीट का है, तो 500 से ज्यादा सीट तो इस कमांडो टीम के ही लोग बैठे हैं। नागल साहब को या तो बड़े लेवल पे करना पड़े, या क्या है कि दो दिन करना पड़े, 2 बार करना पड़े एलडीपी, ऐसी होनी चाहिए। और इसकी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जयपुर में रेखा जी ने 55 सीटर बस बुक करके 17 दिसंबर के, और 3 बार से कंटिन्यू टारगेट फाइट कर रहे हैं शत्रुघ्न राय साहब। और हम सबकी भी जरूरत है, कमांडो टीम के हम हिस्सा हैं, कमांडो टीम की रग रग में खून बह रही है, तो हमारे साथ में भी सारे के सारे चीजें होनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं साथियों कि हम लोगों को क्या है कि अभी बैठने का सीजन नहीं है। अभी से
ट्रोला, बस, ट्रैक्टर, हवाई जहाज जो बुक करना है अभी से कर दीजिए। 3 महीना पहले बातचीत हो रही है। अब कोई कहेगा नहीं कि मुझे बताया नहीं गया। ये जो एलडीपी हो रही है इसमें आप सबका बिल्कुल नाम होना चाहिए। हर लीडर 2-2, 4-4, 5-5 को टारगेट जितवा जितवा के अपने साथ में वहाँ घूमेगा कि भैया हमारे ये देखो जी। फौज में नहीं कहते हैं कि भैया हमें मतलब है मुंडी से, मुंडी काउंट होनी चाहिए। तो वैसे ही टारगेट जितने वाले की मुंडी काउंट होनी चाहिए आपको। उसके बाद क्या करना है कि बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़ा व्यापार करने के लिए सक्सेस रोड मैप हम लोग को सिस्टम ने दिया है। डेली एक्टिविटी हमें क्या क्या करनी है। एक 200 बीबी तो डेली क्लोज करनी ही करनी है अगर हम जोड़ी बना के कर रहे हैं को लीडर के साथ में। 5 बेसिक चीज हमारा जो होती है, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो पे 5 बेसिक पे हमें वर्क करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ईच वन टच 10 लोगों का आपको नाम लिखना ही लिखना है। या कुछ भी काम करते हैं सिस्टम का, यानी 10 लोगों से टच करके करनी ही करनी है। डेली कॉल अपलाइन से, इस पे थोड़ा सा अपलाइन से आप अपने जिसको मेंटर, जिसको आप जिसके साथ में आप काम कर रहे हैं तो कॉल पक्का कर रहे हैं, जिससे क्या होगी कि आप तरोताजगी हो जाएंगे। देखो आजकल क्या है, गर्मी के मौसम में फ्रूट वाले भी देखना कई एक बार सब्जी वाले पानी मारते रहते हैं। तो अपलाइन से बात करने से क्या होगा कि अंदर ताजगी मिल जाती है। तो आपको बात करते रहना है, ठीक है। उसके बाद न्यू कोड डेवलप, नया कोड डेवलप करना बहुत जरूरी। कोड डेवलप करना कोई बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। कैसे आसान है, जिनको आप ज्वाइनिंग यानी सेल लेते हो उनको उसी समय अगर आपने उनके साथ में लिस्ट बना के और उनकी गुडविल से या जैसे भी करके 10-20 प्लान दिखा के उनकी आप एक चेक बना देते हैं। और उनसे क्या है कि आप और अपने एक अपलाइन को उनसे टच करा देते हैं, बातचीत करवा देते हैं। तो क्या होगा कि वो नया कोर में डेवलप हो जाते हैं, सिस्टम पे डाल देते हैं। तो सेल्फ टॉक अपने आप को करते रहना है कि आई एम विनर, आई एम विजेता, कमांडो टीम को टॉप पे ले जाना है, मैं टॉप पर रहूंगा, हमसे बड़ा टारगेट कोई कर नहीं सकता। ऐसी बातें जिसको बोलते हैं देसी भाषा में बहकी बहकी, और भाषा में बोलते हैं फेंक रहा है। तो यानी जो लोग समझे समझने दो, लेकिन आपका क्या है दमदारी तगड़ी रहनी चाहिए। उसके बाद वीकली एक्टिविटी में आपको क्या है कि ट्रेनिंग आपको करते रहना है फ्राइडे का, और उसके बाद प्लान आपको संडे को करना ही करना है। और नए लेवल के रेड क्लब लीडर आप अपना एक बुधवार को अपना खुद का वेन्यू करें, ताकि आपका एक बैच नया तैयार हो। भले रूम में करें, जहां रहते हैं वहां करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट में करें, होटल में नहीं करते, लेकिन आप अपना भी वेन्यू सेटअप जरूर करें। क्योंकि संडे के तो प्रमोशनल प्लान हो जाता है आपके सीनियर लीडर के द्वारा, लेकिन आप कब सीखेंगे। उसके बाद क्या है कि ग्रुप मीटिंग भी कंटिन्यू होनी चाहिए वीकली। मंथली एक्टिविटी में शहर के अंदर कोर ट्रेनिंग होना चाहिए, और इसकी अभी से प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कोई शहर में कम लोग हैं तो आप 2-3 शहर जो नज़दीक पड़ते हैं 50 से 100 किलोमीटर की दूरी में 2-3 सिटी को मर्ज करके एक कोर ट्रेनिंग डेवलप की जा सकती है। प्रमोशनल प्लान भी सेम, हम अगर कोई नया शहर है तो वो 1-2 शहर को मिल के इंसान कर सकता है। जब जोधपुर में प्लान होता था तो मेरठ से भी, क्योंकि नया नया फौज में थे, जानकारी थी नहीं, और देवेंद्र शर्मा जी कोर ट्रेनिंग लेके आए थे, तो हमारे साथ में कई एक लोग फौजी भाई ज्वाइन किए थे। एक भोपाल से, एक मेरठ से, एक बतोई से, उसके बाद लखनऊ से, ऐसे भी देवेंद्र शर्मा जी गेस्ट आए थे जोधपुर के अंदर। समझ रहे हो आप, पटौदी से भी तो लोग बस भर के आते थे जोधपुर में, आपको भी ध्यान है। लेकिन हमारा दिमाग क्या करने लगता है कि जैसे ही प्लान होता है तो बोलते सर लोग आएंगे नहीं, आए केवल क्या है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, कौन, क्योंकि हम खुद सोच डेवलप कर रहे हैं कि इतने ही दूरी में प्लान चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है कि लीडर्स मीटिंग विथ फूड, आप क्या कर सकते हैं कि 15-20 दिन पे जो हमारे सीनियर लीडर या बेस्ट परफॉर्मेंस जो भी लोग अच्छे तरीके से, तो फूड मीटिंग अपने आप को करनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, क्वार्टरली एक्टिविटी में विजय उत्सव हो गया, या बीबीएस आप कर सकते हो, या कोई उत्सव मना सकते हो, ऐसा फंक्शन करना है आपका। काउंसलिंग आप अपने अपलाइन के साथ में, अचीवर ट्रिप्स जो अभी एलडीपी हुआ, या और भी आप अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने टीम में, अपने अपलाइन के माध्यम से। और हाफ ईयरली में आप देख सकते हो मेगा से फंक्शन होती है, ये तो सिस्टम का काम है, विजेता टीम करवा देती है, दिशा एलडीपी या डायमंड सेलिब्रेशन। तो ये चीज़ें आपको काम नहीं है। जो नया एसोसिएट ज्वाइन किए उनको 2 ही चीज़ें पे काम करनी है, डेली एक्टिविटी और वीकली एक्टिविटी। बाकी 3 चीज़ जो है मंथली एक्टिविटी, और मंथली एक्टिविटी वहाँ का सिटी होस्ट का काम है, वीकली एक्टिविटी ये 3 चीज़ सिटी होस्ट करेगी। नया व्यक्ति सिर्फ जो पहला वाला है डेली एक्टिविटी वही एक्टिविटी करना है, और वीकली एक्टिविटी। जो सिटी होस्ट है उनको एक मंथली एक्टिविटी करना पड़ता है, ठीक है। और क्वार्टरली एक्टिविटी जो है, जो रेड क्लब एंड एवो लीडर है उनको इस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ती है, और विजेता टीम की फोकस करना पड़ता है मेगा फंक्शन जैसे डायमंड सेलिब्रेशन, दिशा और एलडीपी। तो अपनी अपनी ड्यूटी इस चीज़ से समझिए, और इसको हिसाब से करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। यानी डेली आपको एक ज्वाइनिंग करना है, माने बीबी बिजनेस वॉल्यूम निकालना है, बढ़ते हुए क्रम में चेक पर वीक बढ़ते हुए क्रम में बनानी है। जैसे आज बुधवार का दिन है, ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ पर वीक बढ़ते हुए होना चाहिए। चाहे जूम की बात करें, अभी देखो हम लोग 128 लोग हैं, यहाँ पर 256 भी हो सकता था।
और बार बार बताया जाता है कि सिस्टम को प्रमोट करें, ट्रेनिंग को प्रमोट करें, क्योंकि ये सिस्टम ओरिएंटल बिजनेस अपने टीम को बनाए, लीडर ओरिएंटल बिजनेस न बनाए। क्योंकि सिस्टम ओरिएंटल में क्या होगा, फ्राइडे की ट्रेनिंग चलेगी, कोई भी चला सकता है, समझ रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उसी रेल पे यात्रा करेंगे जिस रेल पे हमारे वो ड्राइवर जो है खास ड्राइवर चलाएगा, उसी को हम करेंगे। रेलवे एक सिस्टम है, आपको पता है कितने बजे निकलती है, टिकट लेते हैं, बैठ जाते हैं। सेम वैसे ही आपको पता है कि जूम में सुबह 7 बजे मीटिंग होती है, इस मीटिंग को कोई भी ले सकता है, कोई भी लीडर ले सकता है। तो मीटिंग को हम, ये चीज़ है, फ्राइडे की ट्रेनिंग है, सिस्टम की है। तो हमें क्या है कि सिस्टम ओरिएंटल जब बनाएंगे तो क्या होगा, काम जमा के चलेगी। उसके बाद अचीवर में सबसे जरूरी टीम क्या है, अचीवर्स बनाना। टारगेट पक्का खुद जीते और टीम से जिताएं, गोल्ड मेडल पक्का जीते, इसका मुहिम बनाए। गोल्ड मेडल से क्या होती है कि ग्रोथ मिलती है, अर्जुन अवार्ड से ग्रोथ मिलता है। जैसे हमारे भविष्य में आप देख सकते हैं 84-85 गोल्ड मेडल दिए, तो ऐसे होना चाहिए। इससे क्या होता है कि खुद के एक बड़ा इंप्रूवमेंट आती है, बड़ी टीम बनती है। उसके बाद स्टार परफॉर्मेंस पर भी खुद भी बने और टीम को भी बनाए और रैंक की लाइन लगा दो, समझ रहे हो। अभी अपने पास मौका है मई का और जून का और जुलाई के रैंक लेने के। सफलता उनको मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आप माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगी साथियों। ये नो का बिजनेस है, जितने ज्यादा लोग सुनेंगे, ज्यादा क्या हो सकता है, न बोल सकता है। तो बताने में क्या जा रहा है, बताइए। दो टांग पे जो दिखे उनको बताना ही बताना बिजनेस प्लान। आप लक्ष्य बुक के आप देख सकते हैं कि 2000 से ज्यादा श्रोताओं को संबोधित कर चुका हूं मैंने। 24 देशों की 23,000 से ज्यादा लोगों के सामने भाषण दिया। मेरे सेमिनार और भाषणों में सहमित 5 मिनट से लेकर 5 दिन तक रही है। उस खास विशेष में सर्वश्रेष्ठ विचार बताने में ध्यान केंद्रित करता हूं, उन पर पल श्रोताओं के सामने बता सकता हूं विभिन्न भाषाओं पर। आप देने के बाद अगर मुझे कुछ कहने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया जाए और सफल बनने वाली कोई एक सबसे अचूक विचार बताने को कहा जाए, तो मैं आपसे कहूंगा अपने लक्ष्य तय करें, उसे हासिल करने की योजना बनाए, यानी प्लानिंग बनाए। अपनी योजना पर हर रोज मेहनत करें, यानी प्लान, फॉलो अप, जो ये सारे एक्टिविटी सिस्टम की होनी चाहिए, अमल करनी है, ये सारे चीज होनी चाहिए। आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े चेक जो एक रिटायरमेंट के दौरान मिलती है, एक फौजी आदमी कितने बड़े बड़े चेक, हमारे मेंटर्स, हमारे अपलाइन जिनको हम प्रेरणा लेके हम काम कर रहे हैं, उनकी चेक एक सप्ताह की बनी हुई है। तो साथियों इतनी बड़ी स्कोप इसके अंदर है, तो हम बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। ये देखो साहब 70-75 साल के एज वाले भी टारगेट जीत रहे हैं। अब तो बिल्कुल फरा जाइए, आज ही खींच दीजिए टारगेट। 1 महीने में टारगेट हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है यूरोप, आप देख सकते हैं। आप देखिए क्या इनमें ऐसी है जो आप में नहीं है, क्या ऐसी खासियत है। 75 साल के कर सकते हैं टारगेट, 15 दिन में यूरोप जा सकते हैं, समझ सकते हो यूरोप की टारगेट। ये राजीव त्यागी जी हैं और ये त्यागी साहब दिल्ली पुलिस के अंदर है, पुलिस की नौकरी करते करते ये कर सकते हैं। मैडम देख सकते हो इन्होंने कर लिए 1 महीने के अंदर टारगेट यूरोप का, समझ रहे हो। तो ये सारे लोग जब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और टारगेट जीतने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अपनी यू के एक पेपर लीजिए, अभी आपके पास में पेपर है तो पेपर लीजिए और वहां पर यू लिखिए और लेफ्ट और एक राइट 2 कांटा खींचिए। अब 15 ज्वाइनिंग लेफ्ट में, 15 ज्वाइनिंग राइट में हमें करना है। और 15 में से कौन कौन डिग्रियां दे सकते हैं उन सबका नाम लिखना शुरू कर दे, उसी के नीचे कर दीजिए, एक पेज में आ जाती है। तो 30-35 लोगों का नाम लिखिए, 15। अब बस आपके क्या करना है कि 15 लेफ्ट में 15 राइट में डाल देना है, बस आपको कर देना है। चाहे कोई भी लेवल के लीडर यहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी एक आईडी टीम के किसी को खींचे, 2 लकीर लेफ्ट और राइट, अब 15 लेफ्ट में 15 राइट में उसको डालने का पूरे के पूरे माने व्यवस्था बना दे, तो टारगेट तुरंत हो सकती है। तो साथियों आप सभी ने बहुत ही कीमती समय दिया है आज, और अपने जीवन का अमूल्य समय आपने 1 घंटा दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं अपने परिवार की तरफ से और सेफ शॉप की तरफ से, विजेता टीम की तरफ से और कमांडो टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपने गजब की इन्फॉर्मेशन, पूरी टीम को बिल्कुल फुल एक्साइटेड कर दिया। अभी ये बिल्कुल रिकॉर्ड बनाने के मूड में पूरी टीम है। 500 टारगेट का जो मिशन है इस बार ये कमांडो टीम 100% पूरा करने जा रही है। और टारगेट जीतने के क्या मजे होते हैं, मेरे को कुछ लोग हमारे लाइव दिखाई दे रहे हैं थाईलैंड की धरती से, ठीक है। तो आप लोग टारगेट जीत करके, मतलब ये टारगेट जीत के अगले, जैसे टारगेट की क्लोजिंग होगी 3 दिन 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद कंपनी थाईलैंड में आपको घुमा देगी। अभी हमारे कई लीडर वहां पर गए हैं, 15-20 से ज्यादा लोग वहां पर गए, लेकिन सबसे तो बात नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरे बब्बर शहर में दिखाई दे रही ममता जी, तो थाईलैंड की धरती पे पहुंच गया, टारगेट जीत के कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या एक्चुअली में टारगेट जीतना चाहिए और किस किस को जीतना चाहिए? ममता जी क्या मजे आ रहे हैं वहां पर, क्या फीलिंग है, बताइए एक बार। हाँ जी, ग्रेट सर को नमस्कार।
नमस्कार जी, नमस्कार। देख लो जी, ये हमारी ममता जी है, थाईलैंड से लाइव बोल रही है, विदेश की धरती से जूम पे कनेक्ट बताओ। जी जी। ऐसा बहुत मजा आ रहा है। आज तो फर्स्ट डे है, मतलब अभी तो स्टार्टिंग है दिन की, मतलब और अभी से मजा आ रहा है। मतलब हमने ना अभी टाइगर को हाथ लगाने में इतना डर लग रहा था मुझे, तो अभी बड़ी मुश्किल से फोटो खिंचाया उसके साथ में। बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। अभी तो स्टार्टिंग है हमारा, बस ब्रेकफास्ट करके सिर्फ अभी टाइगर घुमाने के लिए आए हैं बस। चलो जी, टाइगर घुमाओ आप लोग, और बड़े मजे से सबको टाइगर को दो यहाँ पर आराम से घूम घाम करके फोटो लेकर के आना। अब ये बताओ, ये जो पूरी कमांडो टीम बैठी है, क्या टारगेट जीत करके कंपनी एक्चुअली विदेश लेके जाती है? जी सर। चलिए, तो टारगेट जीतना चाहिए सभी को। एक बार थोड़ा आप इनको इन्फॉर्मेशन बता दो कि टारगेट जीतना ही चाहिए, जी थाईलैंड सर, आपको जी आना सर। है। अरे सर, सबको जीतना चाहिए। थाईलैंड का चलिए और जी। थाईलैंड का तो 100% सर। अच्छा, थाईलैंड का पक्का जीतना चाहिए। क्योंकि वो मजे है ना, वो थाईलैंड के ही हैं। और अभी तो शुरुआत है सर, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 4-5 दिन बाकी हैं। और जो मजे होंगे फिर वो तो कल बताएंगे फिर आपको हम। बिल्कुल, आज तो पहुंचे ही हो। चलो, बहुत बहुत बधाई पूरे थाईलैंड अचीवर्स के लिए। तो साथियों देखो, जब ये लोग जा सकते हैं, ये लोग थाईलैंड घूम सकते हैं, तो यहाँ पर पैनल पे बैठा हुआ हर एक आदमी अपना टारगेट जीत करके, और इन्होंने तो तब किया जब 50 दिन का टाइम चेक बनवाया। जी जी, बनवाम साहब। थैंक यू सो मच सर। अगेन पूरी पूरी कमांडो टीम को नमस्कार, और स्पेशल संजय सर को। और संजय सर, आपने तो तोड़ी कर दिया आज, बहुत ही जबरदस्त आपने ट्रेनिंग दी है कि किस तरह एक आम आदमी भी इस बिजनेस में आके अपने सपने पूरे कर सकता है, कि 21-21 लाख रुपए हफ्ते में कमा सकता है। वो सारे विजन दिखाए हैं। और अभी हमने लाइव ममता जी को भी देखा कि टारगेट जीतने के बाद कैसे आप लाइव अपना कंपनी कितना फास्ट एक्शन कर रही है। हमारे अभी क्या बोलते हैं, किरण भोसले जी का भी टारगेट हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट रेडी नहीं किया था। पासपोर्ट रेडी नहीं करने की वजह से कहीं उनको भी लग रहा होगा कि आज मेरा भी वीडियो लाइव चलता है यहाँ से थाईलैंड से, और वो जा नहीं पाए। और ऐसे हमारी एक दिल्ली से भी लीडर है, वो भी नहीं जा पाई, वो भी लेडीज है। तो वो अपने बेटे को भी लेके जा रही थी छोटे से। तो दोस्तों, अपना एक काम करिए कि जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट भी रेडी कर दीजिए। और मोहर लगाने के लिए हमारी कंपनी रेडी बैठी है। कंपनी तो बोल रही है, मैं बता रहा हूँ, कंपनी से हर 20 दिन में विदेश की फ्लाइट उड़ रही है। ये तो सिर्फ हमारी विजेता टीम के लोग गए हैं अभी। अभी इससे पहले 2,500 लोग गए थे। उससे पहले कितने लोग जाते हैं, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है, हमें ही पता नहीं चलता किस के कितने लोग जा रहे हैं। तो हमारे जो सरदार जी हैं वो तो विदेश में ही रहते हैं, लगातार कंपनी को ले, क्या बोलते हैं, लोगों को ले जाने के लिए। वहाँ पे कम से कम कंपनी ने 150-200 लोगों को हायर किया हुआ है कि जो सेफ शॉप वालों का ख्याल रखेंगे। तो बस आप लगातार अपना दमदारी के साथ काम करें, और टारगेट वही आदमी जीतता है जो शुरू से अपने काम के ऊपर अपने ऊपर भरोसा रखता है, और अपने काम के ऊपर पूरी मेहनत के साथ काम करता है दोस्तों। और अपने अपने सिस्टम के साथ, जो सिस्टम हमारा बोलता है कि पर डे आपको 5 प्लान दिखाना है, 5 लोगों के साथ हमें फॉलोअप करना है, और कम से कम डेली हमें 200 बीवी पक्का हमें क्लोज करनी है। जो भी इस व्यक्ति अगर इस मुहिम के साथ काम करेगा, तो हर बैठा हुआ आदमी, चाहे वो आज जुड़ रहा हो, कल जुड़ रहा हो, या उसे 10 दिन हुआ हो या 1 महीना हुआ हो, उसका 100% टारगेट होगा जो डेली की 200 बीबी क्लोज करेगा दोस्तों। इसी मुहिम के साथ हमें लगना है। और आज कंपनी का चेक बनने वाला है, आज या कल कंपनी का चेक बन जाएगा। तो दोस्तों, तो हमारे पास बड़ा मौका है कि हमें अपना चेक बनाए, 5,000 का चेक बनाए, 10,000 का चेक बनाए, 20,000 का चेक बनाए, या 1 लाख का चेक बनाए। और हमारी कमांडो टीम इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। संजय साहब, आपका स्पेशल आशीर्वाद मिला हुआ है, और धुरंधर सर आपका स्पेशल टाइम मिला हुआ है। तो पूरे हम सब लीडर मिलके इस कमांडो टीम को वर्ल्ड की नंबर टीम बनाएंगे। थैंक यू। बस एक ही चीज है, अपने से मजबूत इरादा रखो, और अपने से एक वादा रखो कि जब तक टारगेट तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक थकेंगे नहीं। चाहे कोई सी भी हालत हो, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितना ही कुछ हो, बस हमें एक ही काम करना है, मजबूती के साथ इस बिजनेस को 2 काम करना है। जो सर ने बोला था कि 300 बोलते हैं, तो 300 से पहले मैं बोलता हूँ कि 200 पक्का करो। एक तो इस बिजनेस को आप समय दो, डेली 3-4 घंटे जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को देगा दिल से, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 20 घंटे दो, 30 घंटे दो, लेकिन 3-4 घंटे भी अगर आपने, जो भी यहाँ पे जॉब कर रहा है या पार्ट टाइम काम कर रहा है, 3-4 घंटे भी अगर आप डेली इसको बिजनेस को दोगे, और उसके साथ इस बिजनेस को सीखोगे, तो इस धरती में आपको करोड़पति बनने से, आपको डायमंड बनने से, आपको यूसीएफ बनने से, आपको विदेश घूमने से इस धरती में कोई नहीं रोकने वाला दोस्तों। आपके हर सपने पूरे होंगे। बस 2 ही काम करना है। संवाद तो आप कर ही लेंगे कि अगर आप समय और सीख लेंगे तो संवाद अपने आप कर लेंगे दोस्तों। तो आज हमें सीखने का मौका मिला, तो थैंक यू सर, अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमांडो टीम मिलके एक नए जज्बे के साथ इस नए टारगेट में एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेगी। जिस तरह लोगों के 200 लोग अब लोगों के विदेश जा रहे हैं, लोगों के 500-500 लोग विदेश जा रहे हैं,
लोगों के 2-2 हजार लोग विदेश जा रहे हैं। तो धुरंधर सर, ये आपकी कमांडो टीम है, यहाँ से आपके भी नीचे एक एक टारगेट में 5-5 हजार लोग विदेश जाएंगे। थैंक यू एंड गो डायमंड। नमस्कार, जय हिंद सर। पक्का सर, पक्का, थैंक यू। जोरदार तालियां हमारे ग्रेट सर के लिए। बाकी साथियों, सर ने बता दिया, ममता जी को थाईलैंड से आपने लाइव सुन लिया है। अभी मेरा एक ही मानना, आप लोग अपना पासपोर्ट बनवाइए, आप अपनी फुल तैयारी करिए। जो आदमी इस जीवन में धरती पे आकर के अगर थाईलैंड नहीं घूम के आया तो उसने कुछ नहीं किया जीवन में। तो आप ये कोटा अपना खत्म कर सकते हो, आपके बाद टारगेट जीत के आप विदेश घूम सकते हो। फुल प्लानिंग बनाइए, अपनी फुल एक्शन करिए। आज क्लोजिंग डे, अपना चेक बनवाइए। बृहस्पतिवार को सुबह मिलते हैं 7 बजे फुल प्रमोशन के साथ। अपनी टीम को जूम पैनल पे लेके आया करो। बृहस्पतिवार को एक और सफल वक्ता के साथ हम मिलते हैं अपनी टीम के, और मिशन 500 टारगेट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।